रहा है, ट्रक पकड़ा रहा है अवैध में, तो उसको आग लगा देगा पुलिस? ट्रक डेली पकड़ाता है अवैध खनन में बिना चालान का, पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है ट्रक? उसको फाइन करेगा, कोर्ट में भेजेगा कि आग लगा देगा, डुबा देगा। यही यहाँ समस्या है। तो अभी आपके दरवाजे पे कौन कौन वोट मांगने आया है? देखिए गाड़ियां जा रही है। अभी तो कोई नहीं आया है। आपके विधायक के सांसद की गाड़ियां जा रही है। आपके सांसद के ही बेटा जा रहे हैं उसमें। वो जाने दीजिए, वो बेटा क्या करेंगे वो आपके जाके? दरवाजे पे कौन कौन आया अभी तक? कहाँ कोई अभी आया? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया इधर। चाचा इधर लोग जानता है कि ऐसे ही मिल जाएगा पुड़िये भात पर, तो काहे ला अभी वोट रामकुमार मांगेगा? यादव जी एक ट्रेंड चलाए हम हुए लोग थे। में भी कमी है कि हम लोग विरोध नहीं करते हैं। जनता अब ये जागरूक लोग हो का गई है गांव इस में बार। नहीं जागरूक यहाँ नहीं है जनता, यहाँ जातिवादी पर ज्यादा वोट उठ पड़ता है। यहाँ से तो हटा देना चाहिए ये लोग को। चलिए, आपका नाम क्या हो चाचा? डियरी राय। डेयरी राय। चाय बढ़िया है? चाय बढ़िया है। बहुत बढ़िया। इस होटल में तो बढ़िया सामान मिल रहा है, लगभग हाँ, लग रहा है ऐसा। हाँ। इस वोट किसको दे रहा है? हैं? वोट देने जाएंगे ना? जाएंगे तो जिसका मन होगा उसको देंगे। कौन सी पार्टी को? हैं? कौन सी पार्टी को? सब तोहरे से कह दी। अरे तो हमरा से ना कहबो तो बताइबो ना आखिर। ना 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 किसी याद का है बड़ा चाचा? सब तोहरे से कह दी। अरे हम पूछा तो केकरा के देबो वोट में? बढ़िया इधर फोकस कीजिए थोड़ा सा चाचा के पास। अरे नीचे भर्ती का हम लोग देंगे, और किसको देंगे? तो मुद्दा का होई? मुद्दा कथी हुई? मुद्दा को छोड़िए। अरे मुद्दा रोजगार तब रोजगार देगा उसको देंगे। हाँ। और कुछ मिलता भी है आपको सरकार की तरफ से? वो है बिगने दिया, तुमको दिया। क्या क्या दिया? 3 किलो चावल। और कथी? पैसा वैसा? पैसा कथी? पैसा का ट्रक से होता है। वृद्धा पेंशन में कुछ नहीं मिलता है? और जैसे अभी करबे तो तू लोग वृद्धा पेंशन नहीं मिलता आपको? वृद्धा पेंशन मिलता है। कितना? 400। 400। क्या करते हैं पैसे का? पैसा वक्त बिक जाता है पश्चिम। कहाँ करते हैं? बिक जाता है पश्चिम। अच्छा चलिए कैसे मोदी 400 रुपए दे रहे हैं ना आपको? जाइए ना मोदी। चलिए। आपका नाम क्या हुआ चाचा? सागर राय। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम लोग तो निशा भारती के हैं। बस मैं नहीं जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा मैं। आप खाइए चुपचाप, बता लीजिए उसका। निशा भारती। हाँ बताइए। निशा भारती ये सर मुद्दा क्या होगी आपकी? मुद्दा रोजगार कुछ नहीं है, यहाँ पर मर रहा है आदमी। हाँ। क्यों? कुछ रोजगार नहीं है तो कैसे जिएगा? रोजगार की समस्या क्यों है? अब जो है तो समस्या सब मोदी जी के सरकार है, अपना सत्ता से दबा दिया है। यही बात है, मतलब जो बालू वाला समस्या है। हाँ, और सत्ता है अपन दबा दिया है। क्या नाम हो चाचा आपका? हमारा प्रेम जी नाम हुआ। प्रेम जी, आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम लोग देखिए पूरी जनता देख रहे हैं। ठीक है। शायद आप इस आवाज को पहुंचाएंगे कि नहीं, ये अरे जनता की बिल्कुल, आप आवाज। जो बोलेंगे हम चलाएंगे। तो देखिए मैंने हम लोग के प्रश्न है कि ये सोन नदी का जो बालू है, कभी कभी जो बरसात की समय आती है, बाढ़ आती है बिल्कुल। और करोड़ों टन बालू वो नदी में बिक देती है, सोन नदी से उठा करके। यहाँ के अधिकांश वासी यहाँ के बिजनेस यही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नाव जलाया गया, भारतीय संविधान में ऐसी नहीं है कि किसी की संपत्ति को जलाई जाए। अगर एक नाव जलती तो कोई बात नहीं, मैंने सैकड़ों नाव अभी भी आप अगर जाइए कोई और देखिए, मैंने खंडहर के तरफ पड़ा हुआ है। तो ये तो स्पष्ट है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। हम लोग बहुत दौर कोशिश किए, सीएम हाउस गए, सब कुछ, लेकिन बालू के विषय में कोई सुना नहीं चाहा। हम लोग जानता सोचते हैं कि क्या है बालू माने किसी आदमी की बपौती नहीं है और जनता सबसे बड़ी होती है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि सरकार उनकी बाप की है। अरे आप सरकार है, कम से कम जनता की बात को सुनिए। लेकिन नीतीश कुमार सुनने के लिए तैयार नहीं है और उनकी माँ के संस्कार है कि वो आज तक समाज में कभी नहीं आए हैं। आप कभी पूछ सकते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसा बेवकूफ आदमी है, ऐसा गिरा हुआ आदमी है कि जनता से प्यार कभी नहीं किया। वो बस उनकी क्या चतुराई है जो आप देखते हैं। एक प्रश्न है कि नीतीश कुमार जी क्या हम लोग के दुश्मन है? नहीं है, लेकिन कभी वो मनेर में ये प्रश्न बनता है कि जनता के बीच नहीं है। और देखिए राजद की बात है, हम लोग निशा भारती को क्यों कहते हैं? निशा भारती भी क्रॉस की है, वो भी चुनाव के पहले कभी नहीं आई।
ठीक है। 5 साल बीत गया, आ रही है, लेकिन हम लोग के मजबूरी है कि राजद हम लोग के जितना काम है, देखिए पुल बना, रोड बना, माने बिजली आई, सब कुछ माने राजद का देन है। जबकि राम कृपाल जी 10 साल हम लोग के एमपी रह चुके हैं। प्रश्न उठता है कि मनेर में क्या भैया आप कोई काम किए, कोई छोटे सी भी काम ऐसा नहीं कर सके, तो अब हम लोग के सामने विकल्प क्या है, किसको वोट दूं? अब हम लोग यही देखते हैं कि काम जो किया है कम से कम वो तो भाग्य है। राम कृपाल जी करते तो हम लोग काम उनका वोट देते, लेकिन वो तो जीरो है। जो कुछ किया है तो राजद किया है, इसलिए यहाँ के तमाम लोग राजद को ही समर्थन करेंगे, वोट डालेंगे, दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ? पिंटू जी, वोट देंगे ना इस बार? ये हम लोग तो ललटेने के हैं। चलिए, तो आपको तो सीधे सीधे बता दीजिए आप। क्या नाम हुआ भैया आपका? जीतू, वोट देंगे ना? अभी हम वोट नहीं देते हैं। वोट दे क्यों? अभी कोई यही ना कि वोट रहती नहीं करते। चलिए, चलिए काफी लोगों से बातचीत किया गया यहाँ पे। यहाँ पे एक तरफा लोगों ने कहा कि यहाँ पे साफ तौर पे हम मीसा भारती को वोट देंगे। हालांकि एक हमें बीजेपी जो समर्थक मिले उनसे भी बातचीत हुआ, जब उनसे सवाल किया गया है कि क्या आप सिर्फ 3 किलो 4 किलो अनाज के लिए वोट देंगे, तो उनका सवाल था कि हाँ 3 किलो 4 किलो अनाज के लिए वोट देंगे, हमारी खेती भी होती है, अनाज भी होती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम वोट मोदी को ही देंगे और अनाज लेना तो छोड़ेंगे ही नहीं। हालांकि मैंने और कई लोगों से बातचीत किया, उनका कहना है कि इस बार यहाँ पे बदलाव पक्का है। उसकी उसकी वजह भी है, रामकृपाल यादव पिछले 10 सालों से यहाँ पे सांसद हैं पाटलिपुत्रा से। हालांकि उन्होंने यहाँ पे कुछ अभी तक किया नहीं। आप कई गांव में ऐसे चले जाएंगे जहाँ पे सड़कें घुटने तक टूटी हुई हैं, पानी लगी हुई है सड़कों पे, नाली का पानी वैसे ही सड़कों पे बह रहा है, सड़कें इतनी खराब है, उसकी समस्या है। और सबसे जो मुख्य यहाँ की समस्या है वो है नाव, जो बालू खनन है, जो नाव चालक लोग हैं उनके नाव को जला दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आरोप ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा नाव जलाया गया है, और स्थानीय लोगों का आरोप ये है कि प्रशासन के द्वारा नाव जलाया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं पता है, प्रशासन जानती है और यहाँ की जनता ही जानती है। जनता कुछ और ही कह रही है और प्रशासन यहाँ पे कुछ और ही कह रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जो सांसद चुने जाएंगे इनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं कि नहीं, या यूं इनकी समस्या बनी रहेगी। और चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस यहाँ की समस्याओं के बताइए, यहाँ की जो समस्याएं हैं, काफी इस समस्या से लोग प्रभावित हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद हो रही हैं, जो दुकानदार परसों कल के समय में 2000-4000 रुपये कमाते थे, आज के समय 400-500 पे आके सिमट गए हैं। इसके पीछे का मुख्य वजह बालू बंद होने से, नाव बंद होने से सभी समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।